आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल दया और साहस से भर जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे हिरण की जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में छिपी है एक बहुत बड़ी सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर और दयालु हिरण रहता था। वह कोई साधारण हिरण नहीं था, वह बहुत बुद्धिमान और करुणामय था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। एक दिन उस जंगल में एक राजा शिकार खेलने आया। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर जाल बिछा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर पकड़े जा सकें। दुर्भाग्य से कई हिरण उस जाल में फंस गए। जब दयालु हिरण को यह बात पता चली तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके साथी हिरण डर के मारे कांप रहे हैं। दयालु हिरण ने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो सभी मारे जाएंगे। वह साहस जुटाकर खुद राजा के सामने चला गया। राजा उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह हिरण भागने के बजाय खुद उसके पास आया था। हिरण ने विनम्रता से कहा, हे राजन, कृपया इन निर्दोष हिरणों को छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन इन सबको जीवन दान दे दीजिए। हिरण की यह करुणा और साहस देखकर राजा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, जो प्राणी दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार है वह कितना महान होगा। राजा ने तुरंत सभी हिरणों को आजाद करने का आदेश दिया और यह वचन दिया कि वह अब कभी भी जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करेगा। दयालु हिरण की वजह से सभी हिरण सुरक्षित हो गए और जंगल में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए त्याग करने में होती है। दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति हमेशा सबके दिलों में बस जाता है। इसलिए हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करने और करुणा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। क्या कभी आपने किसी चोर को न्याय की बात करते सुना है? क्या गलत करने वाला सच में सही होने का दावा कर सकता है? आज की कहानी है एक धूर्त भेड़िए की, जो खुद अन्याय करके भी न्याय मांगने लगा। एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था भग्गू। भग्गू बहुत चालाक था और हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता था। एक दिन वह कई घंटों से भूखा था। वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक हरे भरे मैदान पर पड़ी। वहां बहुत सी भेड़ें अपने मेमनों के साथ घास चर रही थी। भेड़ों को देखकर भग्गू के मुंह में पानी आ गया। वह चुपके से एक झाड़ी के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा कि कोई मेमना उसके पास आए। कुछ ही देर में एक नन्हा मेमना अपने झुंड से अलग होकर खेलते खेलते उसी झाड़ी के पास आ पहुंचा। मौका देखते ही भग्गू ने झपट्टा मारा और मेमने को पकड़ लिया। अब उसने सोचा, यहां खाऊंगा तो कोई देख लेगा, क्यों ना किसी शांत जगह जाकर आराम से भोजन करूं। वह मेमने को मुंह में दबाकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने जंगल का राजा शेर सिंहराज आ गया। सिंहराज भी शिकार की तलाश में था। शेर ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। भग्गू डर के मारे कांप गया। उसके मुंह से मेमना गिर पड़ा। सिंहराज ने तुरंत मेमने को उठा लिया और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर भग्गू धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, यह तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी का शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो न्याय करना चाहिए, लेकिन यहां तो वही अन्याय कर रहा है। सिंहराज ने उसकी बातें सुन ली। वह पलटा और जोर से हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भग्गू, कितनी अजीब बात है। एक चोर न्याय की बात कर रहा है। क्या यह मेमना तुम्हें किसी ने उपहार में दिया था? तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छिपकर पकड़ा है। जब तुमने किसी और का हक छीना तब तुम्हें न्याय याद नहीं आया, और अब जब तुम्हारे साथ वैसा हुआ तो तुम्हें अन्याय दिखाई दे रहा है। भग्गू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या किसी का स्वभाव बदला जा सकता है? अगर किसी को बहुत ताकत और शक्ति मिल जाए तो क्या वह बदल जाता है? और बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, चूहिया की शादी। बच्चों, बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक भव्य आश्रम था। उस आश्रम में कई साधु संत रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। उन सबके गुरुजी बहुत ही तपस्वी
और शक्तिशाली थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थी कि वे मंत्रों के बल से कुछ भी कर सकते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं, गुरुजी नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक एक छोटी सी बांस के पंजे छुटकर चूहिया गुरुजी के सामने आकर गिर पड़ी। वह चूहिया बहुत डरी हुई थी। उसके छोटे छोटे चमकते हुए नेत्र थे। गुरुजी को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठाया और बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा और उस पर जल छिड़क दिया और देखते ही देखते वह छोटी सी चूहिया एक सुंदर कन्या में बदल गई। गुरुजी उसे अपने आश्रम में ले आए और अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तुम इसे अपनी बेटी की तरह पालो। गुरुजी की पत्नी ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वह कन्या बड़ी होकर बहुत सुंदर और गुणवान बन गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो गुरुजी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह भी सबसे शक्तिशाली पुरुष से होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव चमकते हुए वहां आए, लेकिन कन्या ने तुरंत कहा, पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी। तब गुरुजी ने सूर्य से पूछा, आपसे बड़ा कौन है? मुझसे बड़ा बादल है जो मुझे ढक लेता है। गुरुजी ने बादल को बुलाया, लेकिन कन्या बोली, ये तो बहुत काले हैं, मुझे पसंद नहीं। फिर गुरुजी ने पवन देव को बुलाया। पवन तेजी से आया, पेड़ हिलने लगे, हवा चलने लगी, लेकिन कन्या हंसकर बोली, ये तो कभी रुकते ही नहीं। अब गुरुजी ने पहाड़ को बुलाया। बड़ा विशाल और मजबूत पहाड़ वहां खड़ा हो गया। इनका दिल बहुत कठोर है। गुरुजी अब थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने पहाड़ से पूछा, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? हाँ, चूहा मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि वह मुझे भी काट सकता है। वहाँ सच में? तब गुरुजी ने एक छोटे से चूहे को बुलाया। जैसे ही चूहा वहां आया, कन्या खुशी से मुस्कुरा उठी और बोली, पिताजी, यही मेरे योग्य है, मैं इसी से शादी करूंगी। गुरुजी सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा और उस कन्या को फिर से चूहिया बना दी। वह चूहिया बहुत खुश थी और वह उस चूहे के साथ खुशी खुशी चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, किसी का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता। दूसरा, हमें हमेशा दूसरों पर दया और करुणा रखनी चाहिए। तीसरा, हर किसी के लिए वही सही होता है जो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार हो। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने असली स्वभाव को पहचानो और दूसरों का सम्मान करो। नमो नारायण। नमो नारायण। देखो ये छोटे जीव, हाँ, भगवान की हर रचना में दिव्यता है, सब में एक ही आत्मा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। मुझे मेहनत करनी है ताकि मेरा परिवार खुश रह सके। दिनेश पूरे दिन पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर घर चलाता। लेकिन बच्चों, एक दिन कुछ बुरा हो गया। दिनेश पेड़ की शाखा काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अरे, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी थी। दिनेश नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा और जल देवी प्रकट हुई। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? देवी जी, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। जल देवी नदी में गईं और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी जी, यह मेरी नहीं है। फिर देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी है? फिर देवी तीसरी बार नदी में गईं और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। हाँ देवी जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी बहुत खुश हुईं। दिनेश, तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देती हूँ। धन्यवाद देवी जी, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। लेकिन बच्चों, उसी गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और झूठ मूठ रोने लगा। जल देवी आईं और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी है।
जल देवी समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है तुम लालची और झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वह आदमी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। याद रखना बच्चों, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है।